हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8 जनवरी सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब। द पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्टैंड ऑन द अर्थ अपसाइड डाउन रिस्पेक्ट टू एस। पृथ्वी ग्लोब की तरह गोल है, निम्नलिखित में से किस देश के लोग हमारे सापेक्ष पृथ्वी पर उल्टा खड़े हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था, पोचमपल्ली is a town where most of the families are weavers and the special cloth they weave is called Pochampalli. The town where beautiful bright colored Pochampalli sarees are made is a part of. पोचमपल्ली एक ऐसा शहर है जहां अधिकांश परिवार बुनकर हैं और वे जो विशेष कपड़ा बुनते हैं उसे पोचमपल्ली कहा जाता है। वह शहर जहां चमकीले रंग की सुंदर पोचमपल्ली साड़ियां बनाई जाती हैं किसका हिस्सा है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑनियन क्रॉप्स विच आर नॉट गिवन इन द प्रॉपर सिक्वेंसेस। प्याज की फसल उगाने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं जो उचित क्रम में नहीं दिए गए हैं। तो आपको सीक्वेंस बताना था। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, BCAED। मिट्टी को ढीला करने के लिए खुदाई, उसके बाद बीज बोना, उसके बाद निराई करना, उसके बाद बाहर निकालना और उसके बाद प्याज के ऊपर से सूखे पत्ते हटाना या काटना। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, इन अ बुक अ मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द मैप इट्स स्केल इज प्रिंटेड एज स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। The measured distance between Ibrahim Burj and Masa Burj is 13.3 centimeter. The actual distance between these two burj is approximately। एक किताब में गोलकुंडा किले का नक्शा छपा हुआ है। मानचित्र के नीचे भाग में इसका पैमाना इस प्रकार मुद्रित है। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट अल बरूनी अ स्कॉलर हु विजिटेड आवर कंट्री मोर देन 1000 ईयर्स अगो। 1000 साल से भी पहले हमारे देश का दौरा करने वाले विद्वान अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, A, C, D और E। वह एक यात्री था जिसने हमारे देश का दौरा किया और उसने जो कुछ भी देखा उसका विवरण नोट किया। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने ही देश की चीज़ों से बहुत अलग लगी। उनकी पुस्तक हमारे अतीत और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने में सहायक है। उन्होंने तालाब बनाने में हमारे देश के लोगों के कौशल का विशेष रूप से उल्लेख किया था। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स। निम्नलिखित जानवरों पर विचार करें। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वे अंडे देते हैं। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, इफ़ यू आर लोकेटेड एट अहमदाबाद and drawn on the map of India a straight line between Ahmedabad and Delhi, the direction of Delhi from Ahmedabad will be। ये आपका दिशा से संबंधित आया था। यदि आप अहमदाबाद में स्थित और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच एक सीधी रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा उत्तर पूर्व। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, एन एक्सप्रेस ट्रेन covers a distance of 144 km in 2 hours. Its speed in meter per second is। एक एक्सप्रेस ट्रेन 2 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति है। जिसमें आपको
चाल फाइंड करनी थी, तो आपका 8th का ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, 20 मीटर पर सेकेंड। आपका 9th क्वेश्चन आया था, इन मिजोरम व्हेन हार्वेस्टिंग वर्क इज ओवर द विलेजर्स कलेक्ट एंड सेलिब्रेट, दे गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, सिंग एंड ऑल्सो डांस, द नेम ऑफ दियर स्पेशल डांस इज। मिजोरम में जब कटाई का काम खत्म हो जाता है तो ग्रामीण इकट्ठा होते हैं और जश्न मनाते हैं। वे खाना बनाने और खाने, गाने और नृत्य करने के लिए एक साथ मिलते हैं। उनके विशेष नृत्य का नाम है, तो आपका 9th का ऑप्शन ठीक हो जाएगा पहला, चेराव। आपका 10th क्वेश्चन आया था, पक्षियों की एक ऐसी प्रजाति है जिसके नर सुंदर बने हुए घोंसले बनाते हैं। मादा सभी घोंसलों को देखती है और उसे जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसे चुनती है और तय करती है कि उसे किस घोंसले में अंडे देना है। पक्षियों की इस प्रजाति का नाम है, तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बीवर बर्ड, बुनकर पक्षी या बीवर बर्ड। आपका 11th क्वेश्चन आया था, इंडिया हैज़, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी गई थी, तो इसमें आपका ऑप्शन, इसमें टाइपिंग एरर है, आपके 8 हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो जाएगी। आपका 12th क्वेश्चन आया था, फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिस्पेक्टिवली बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एनिमल्स, निम्नलिखित जीव क्रमशः किस वर्ग के जंतुओं से संबंधित हैं, तो आपका 12th का ऑप्शन सही हो जाएगा 4th, सरीसृप स्तनपायी, सरीसृप स्तनपायी पक्षी कीट। आपका 13th क्वेश्चन आया था, आर्यनाथ सपेरे हैं, जब वह बीन नाम के अपने वाद्य यंत्र बजाता है तो सांप अपना सिर आवाज़ से इधर उधर घुमाता है। सांप संगीत वाद्य यंत्र की आवाज़ पर प्रतिक्रिया करता है क्योंकि वह, तो आपका 13th का ऑप्शन सही हो जाएगा 4th, बीन द्वारा उत्पन्न कंपन जमीन के माध्यम से प्रेषित होते हैं। आपका 14th क्वेश्चन आया था, दो लड़कियों एक्स और वाई की क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट नीचे दी गई है। एक्स की उम्र 12 साल, महिला, हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम डेसी लीटर, वाई आयु 10 वर्ष, महिला, हीमोग्लोबिन 12.5। इन रिपोर्ट्स के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि, तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक्स एनीमिया से पीड़ित है जबकि वाई नहीं। आपका 16th क्वेश्चन आया था, एक अलग देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल होते हैं और इसे छात्रों को विविधता का मूल्य सिखाने और समावेशिता का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। इनमें से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है, तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे के घर में प्रथाओं में समानता और अंतर के बारे में कक्षा में चर्चा करें। आपका 17th क्वेश्चन आया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। आपका 17th का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वह है आपका दूसरा, चैट में GIF। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस मोस्ट क्लोजली अलाइंस विद द कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास रचनावादी दृष्टिकोण के साथ सबसे अधिक निकटता से मेल खाता है, तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। विभिन्न देशों की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना, जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा। आपका 9th क्वेश्चन आया था, 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स इंगेजिंग इन एक्टिव लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय शिक्षण में संलग्न छात्रों का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो आपका 19th का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छात्र विभिन्न प्रकार के कार्य जो लोग करते हैं के बारे में ब्लैक बोर्ड पर बनाए गए माइंड मैप पर अपने विचार जोड़ते हैं। आपका 20th क्वेश्चन आया था, व्हाट वुड बी एन ऑथेंटिक टास्क विद रिस्पेक्ट टू लेसन ऑन कुकिंग, खाना पकाने के पाठ के संबंध में एक प्रमाणिक कार्य क्या होगा, तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आपके विद्यालय में एक आग रहित खाना पकाने मेले का आयोजन करना जहां छात्र खाना बनाते हैं और बेचते हैं। कंडक्टिंग अ फायरलेस कुकिंग फेयर इन योर
स्कूल वेयर स्टूडेंट्स मेक एंड सेल फूड। आपका 21st क्वेश्चन आया था। इन अ चैप्टर वेयर शेयरिंग फीलिंग्स वन स्टूडेंट आस्क व्हाई आर यू टीचिंग अस अबाउट फीलिंग्स इन ईवीएस, विच ऑफ द बिलो रिस्पॉन्सेस बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्कोप ऑफ लर्निंग दिस चैप्टर इन ईवीएस। भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हो? नीचे दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सी ईवीएस में इस अध्याय को सीखने के दायरे की सबसे अच्छी व्याख्या करती है? तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग है। समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था। उज़ैरा और साहमीर विश्व के विभिन्न देशों को देख रहे हैं। उज़ैरा, देखिए इस ग्लोब पर विभिन्न देशों के बीच रेखाएं हैं। क्या ऐसी रेखाएं पृथ्वी पर भी होती हैं? साहमीर, होना चाहिए। वे इस पुस्तक में भारत के मानचित्र पर हैं। देखिए विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर से परिचित कराने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा प्रश्न उज़ैरा और साहमीर को इन पंक्तियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा? तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए आप रेखाओं वाली आलेख पुस्तिका का उपयोग क्यों करते हैं? आपका 23rd क्वेश्चन आया था। फॉर द टॉपिक हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स विच ऑफ दीज इज अ स्पेसिफिक मेजरेबल एंड अटेनेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए इनमें से कौन एक विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त सीखने का उद्देश्य है? तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। आपका 24th क्वेश्चन आया था। आप अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लेकर आए हैं ताकि छात्र आगामी प्रदर्शनी के लिए अपनी परियोजनाओं के लिए उपयोग कर सके। आपने छात्रों से कहा है कि बोतल समाप्त होने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा और उन्हें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों को सीमित मात्रा में संसाधनों के लिए वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करने के विचार पर संलग्न होने में मदद करेगी? तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं, भले ही वे अपनी परियोजनाओं पर काम कर रहे हों। आपका 25th क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अराइविंग एट अ स्पेसिफिक कंक्लूजन यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रयोग का उपयोग करके किसी विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यह समझना कि कौन सा द्रव एक प्लेट पर प्रत्येक की एक बूंद डालकर और उसे झुकाकर तेजी से बहता है। अंडरस्टैंडिंग विच लिक्विड फ्लोज क्विकर बाय एडिंग अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑन अ प्लेट एंड टिल्टिंग इट। आपका 26th क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेलिवेंट एज अ हुक और ओपनिंग फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक ऑफ सीजन्स। ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन हुक या ओपनिंग के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो आपका 26 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को एक टोपी, एक रेनकोट और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। आपका 27th क्वेश्चन आया था। लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट will be able to apply the concept of communicable versus non-communicable diseases. Which of the following assessment questions best test for the learning objective? सीखने का उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस सीखने के उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम परीक्षण करता है? तो आपका 27 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग क्यों करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं? आपका 28th क्वेश्चन आया था। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहरों
स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी। आपका 29 क्वेश्चन आया था, द टीचर वॉन्ट्स टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज बेस्ट सुटेड टू टीच दिस कॉन्सेप्ट। शिक्षक खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ इस अवधारणा को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चिप्स। आपका 30th क्वेश्चन आया था, मिस वैष्णवी इज टीचिंग द आइडिया ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग्स इन द एनवायरमेंट यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द कम्युनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज बेस्ट सुटेड टू टीच द कॉन्सेप्ट। तो आपका 30th का ऑप्शन सही हो जाएगा, वह है फोर्थ, एक नाई या आ बार्बर। तो दोस्तों, आज हमने 8 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन EVS के किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।